सभा में उपस्थित हैं। हमारे बीच क्षेत्रीय लोगों की उपस्थिति है, उनसे बात करते हैं। आगामी 2023 विधानसभा चुनावों में यहाँ की क्या स्थितियाँ रहेंगी। हमारे बीच में क्षेत्रीय संघर्षरत भाई ओबीसी राकेश लोधी जी हमारे बीच में हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पूरे बोहरीवंश विधानसभा से एक पुकार चल रही थी, बहुत पहले से संघर्ष भी कर रहे थे, मांग भी कर रहे थे कि बोहरीवंश की मजबूरी है, क्षेत्रीय प्रत्याशी जरूरी है। कहने के लिए तो आज़ादी हो गई, देश में आज़ादी हो गई, लेकिन हमारे बोहरीवंश को बंद मुट्ठी की तरफ बाहर से आके हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं। और लोकल को किसी को आज तक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, ना पार्टियां टिकट देती हैं। वोट हमारी है, राज वो लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे कांग्रेस ने अभी लिस्ट जारी की, पिछड़े वर्ग की बात तो करती है, जातिवार जनगणना की, लेकिन आज जातिवार जनगणना की बात करने वाली पार्टी, जो सम्माननीय राहुल गांधी जी पूछ रहे थे कि मीडिया के कितने लोग हैं यहाँ, संसद में कितने लोग हैं, यहाँ सचिव कितने लोग हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि खजुराहो लोकसभा में कटनी में एक भी ओबीसी कैंडिडेट नहीं, पन्ना जिले में एक भी ओबीसी कैंडिडेट नहीं, पूरे खजुराहो लोकसभा में एक भी ओबीसी कैंडिडेट नहीं है। अगर स्थानीय नेतृत्व को मौका पार्टियां नहीं देती हैं, पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं देती है, तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ जनचेतना यात्रा चली थी, उसका असर है। हम आने वाले टाइम पे अपने क्षेत्र वालों को मौका देंगे और उनको हम यहाँ से जिता के भेजेंगे। पार्टी में व्यक्ति महत्व नहीं होता है ना, पार्टी व्यक्तियों से बनी है, पार्टी से व्यक्ति नहीं बना है। स्पष्ट कहना है पूरे क्षेत्र वालों का। धन्यवाद। अगला कदम क्या होगा आपका? निश्चित कदम तो है ही है, वोट हमारी है, हम जिसको वोट बनाए देंगे वो राजा बनेगा, वो जीत के जाएगा। तो ये तो निश्चित है, पार्टी टिकट किसी को भी दे दे, अगर नई पार्टी चेतती है अपने उसमें सिंबल में, तो निश्चित तौर पर बोहरीवंश विधानसभा की जो वोटर है, तो निश्चित तौर पे अपने प्रत्याशियों को जो खड़ा करेंगे कैंडिडेट, उनको वोट देने का काम करेगी और उसे जिता के भेजेगी। देखिए, मैं बाकल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश सराफ। देखिए, यहाँ कटनी जिले में एक ओबीसी पिछड़ा वर्ग की एक सीट जरूर होना थी, लेकिन ये बहुत अन्याय किया गया कांग्रेस की तरफ से सारी पिछड़ा और ओबीसी समाज के लिए। बार बार हम लोगों ने आंदोलन करके और मीटिंगें करके और अपना वर्चस्व दिखा के हमने कई बार ऊपर के नेताओं से कहा, लेकिन हम लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं इस ओबीसी के विरोध में, मैं बाकल कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश सराफ, मैं आज इस्तीफा देता हूं और मैं चेतावनी देता हूं कि अगर इस प्रत्याशी को बदल के अगर इस गलती को सुधारा नहीं गया तो हम लोग एक निकट भविष्य में बड़ा आंदोलन करेंगे और इसका जवाब आगामी चुनाव में देंगे। मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा अपने पार्टी के वरिष्ठ जनों से कि इस प्रत्याशी को बदला जाए और हमारी जो मांग है, हमारा जो अधिकार है, जो वर्षों से है, जो सालों साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं, हमको हमारे ओबीसी पिछड़ा वर्ग से एक प्रत्याशी दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता तो इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अगर पार्टियों ने प्रत्याशी बदलकर दूसरा प्रत्याशी और क्षेत्रीय प्रत्याशी नहीं दिया, तो क्या आप लोग सब मिलकर कोई क्षेत्रीय प्रत्याशी उतारेंगे? बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारी, चूंकि हम लोग 85% हैं और अब जाति जनगणना के अनुसार 15% वालों को टिकट दी जा रही है, अगर 85% को टिकट नहीं दी गई तो हमारा तो बहुमत पहले से भी स्पष्ट है और पूरा क्षेत्र एक इस मामले को लेके, और हम लोग जरूर अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। हम लोग अपने ईगो को छोड़ के, अपनी सारी त्याग भावना को दे के हम एक लीडर खड़ा करेंगे और डंके की चोट पर मैं यहाँ आपसे घोषणा करता हूँ कि प्रत्याशी हमारा ही जीतेगा, क्योंकि हम लोग 85% है। धन्यवाद। कि हमारे बोहरीवंश विधानसभा क्षेत्र से हमेशा यहाँ पर एक क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग क्षेत्रीय लोगों के द्वारा रखी गई है और हम लोग जो है व्यवस्थित रूप से सारे कार्यक्रम करते हुए माननीय अपनी बात कमलनाथ जी तक भी पहुँचाया, ऊपर दिल्ली तक भी पहुँचाया, लेकिन इन लोग जितने भी पार्टी के लीडर हैं ये इतने गूंगे और बहरे हैं जिनको हमारी क्षेत्र की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। यहाँ पर कम से कम आज 50 गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं और पार्टी ने जिस तरीके से हम लोगों की उपेक्षा की है, क्षेत्र की उपेक्षा की है और निश्चित रूप से यह एक बृहत रूप ले रहा है और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं।
कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी यहाँ से उतारा है, हम किसी भी सूरत में उसको मंजूर नहीं करेंगे। और जितने भी क्षेत्रीय लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो इसी के लिए हुए हैं कि पार्टी या तो यहाँ से प्रत्याशी बदले या तो फिर अपना विरोध झेलने के लिए वो तैयार रहे। अगला कदम आपका क्या होगा? हम लोगों ने कल एक बहुत बड़ी बैठक रखी है। आज यहाँ 50 गांव के लोग हैं, कल यहाँ पर 200 गांव के लोग इकट्ठे होंगे। और अगर पार्टी ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया तो हम लोग एक अपना अलग से एक प्रत्याशी उतारेंगे जिसका सभी लोग सहयोग करेंगे। और हर जगह मैंने अपने टीम तैयार की है, कांग्रेस को यहाँ से बहुत मजबूत किया है। की मजबूरी है, क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक विजय का विजय मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हम बहरीगंज विधानसभा 94 में उपस्थित हैं। क्षेत्रीय प्रत्याशी न होने के कारण क्षेत्रीय लोगों की नाराजगी दिखाई दे रही है। क्षेत्र के सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमारे बीच में है क्षेत्र के सम्मानीय जन, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है नारायण सिंह लोधी। यहाँ लोग मुझे प्यार से नन्ना बोलते हैं। और हम ये बहरीगंज विधानसभा लोधी बाहुल्य क्षेत्र है। हमारी 53,000 की संख्या हमारे लोधियों की है। और बाकी बहरीगंज भर नहीं, आजू बाजू की जितनी विधानसभाएं हैं, अगर ये टिकट यहाँ नहीं बदली गई, अगर ये पार्टी ने विचार इस पर नहीं किया, अगर नहीं चेता, तो ये मान के चलो कि बहरीगंज तो जाएगी ही कांग्रेस की। पाटन जाएगी, पवई जाएगी, बड़वारा जाएगी। ये जितनी हम कम से कम 6 विधानसभाएं ऐसी हैं हमारे लोधी बाहुल जिनको हम निपटाने का काम करेंगे। यही हमारा संदेश है। अगर दोनों पार्टियों ने क्षेत्रीय प्रत्याशी नहीं उतारे तो क्या आप लोग मिलकर कोई एक प्रत्याशी उतारने की निश्चित रूप तैयारी से कर हम रहे लोग हैं? तैयारी किए हैं और हमारा कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ, बहरीगंज की मजबूरी है, बहरीगंज की मजबूरी है। भी बहरीगंज विधानसभा 94 में क्षेत्रीय प्रत्याशियों को दरनिकार किया गया है, जिससे आक्रोशित क्षेत्रीय लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे हम बात करते हैं। आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आपका क्या उद्देश्य है? ये बहुत ही खेद की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी जब पूरे देश में सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने नारा दिया है कि जितनी आबादी उतना हक, लेकिन यहाँ पे नीचे जो बहरीगंज जहाँ मैं हूँ, यहाँ पे उसका उलट हो रहा है। और यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद होते हुए भी पिछड़ी वर्ग की, और इसके बाद जो है ये यहाँ पे सामान्य वर्ग का प्रत्याशी उतार दिया गया है। अब बताइए कि मुझे बहुत खुशी थी कि कम से कम यहाँ पे पिछड़ा वर्ग का एक प्रत्याशी मिलेगा, क्योंकि हमारे बगल में पवई में भी प्रत्याशी नहीं दिया, हमारे बगल में कटनी में भी प्रत्याशी नहीं दिया, हमारे बगल में बिजराहोगढ़ में भी सामान्य प्रत्याशी उतार दिया। अब हमारे लिए ये बहुत मुसीबत है कि हम अपने घर से कांग्रेस के लिए वोट मांगने कैसे निकलें। अब देखिए इतने सारे लोग मेरे घर पे आ गए, यहाँ पहुँच गए। अब मैं क्या करूँ? ये मेरी मजबूरी है कि मुझे क्षेत्र के साथ रहना पड़ेगा, मुझे लोगों की बात सुननी पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में हम लोगों को यहाँ पे पार्टी ने फंसा दिया यहाँ पे, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे इसको सुधार किया जाए और पिछड़े वर्ग का प्रत्याशी बनाया जाए, जिससे कि यहाँ पे कांग्रेस आगे बढ़े और हमारे राहुल गांधी जी की जो मंशा है वो पूरी हो। पार्टी ने क्षेत्रीय प्रत्याशी नहीं दिया, उन्होंने जनरल वर्ग का प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी दिया है, और आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या आप सहयोग नहीं करेंगे? देखिए हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग नेता तो हैं नहीं, है ना। हम लोगों को तो जो ऊपर से फरमान मिलता है वो हम लोगों को करना पड़ता है।
लेकिन हम लोगों को क्षेत्र के अंदर भी देखना पड़ता है कि हमारा यहाँ पे जो समाज है, हमारे यहाँ पे जो क्षेत्र के लोग हैं, वो किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब वो इतने सारे लोग यहाँ पे आज 25 गांव के लोग इकट्ठे होके आए हैं और वो ये बात कह रहे हैं, तो हमको तो इनकी बात को पहले सुनना पड़ेगा ना। धन्यवाद। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाहरी भगाओ, क्षेत्र बनाओ, बाहरी भगाओ, क्षेत्र बनाओ। मध्य प्रदेश के बहुरीवंद विधानसभा 94 में उपस्थित हैं। आज हम बात करते हैं 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर यहाँ लोगों की क्या राय है। जी, आप लोग चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरे को मामा जी के नाम से लोग पहचानते हैं, लेकिन जब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं तो क्षेत्र की मजबूरी है, ओबीसी का विधायक जरूरी है। कांग्रेस में हम लोग सोचते थे कि कांग्रेस इतने दिन से संघर्ष किए, ग्वालियर, भोपाल, सब जगह भागे और घूमे, और यही हमारी मांग थी कि हमारे क्षेत्र का विधायक होगा वो ओबीसी का होगा। और 70 साल की आज़ादी के बाद में, 70 या 74 साल की आज़ादी के बाद में आज तक यहाँ बहुरीवन में ओबीसी का विधायक नहीं चुना गया, ना किसी पार्टी का दिया गया। इसलिए हमारा सोच है, अगर प्रत्याशी नहीं बदलते और टिकट नहीं देते तो हम टिकट के भरोसे न रहेंगे। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुरीवन की मजबूरी है, बहुरीवन की मजबूरी है। इस मूवमेंट को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और अपना विधायक बना करके हम भोपाल भेजेंगे। हमको टिकट से कोई मतलब नहीं, हम अपना माहौल और ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी 85% के अंतर्गत हमारा क्षेत्र तैयार है इसको लड़ने के लिए। की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भैया आधा मिनट का वीडियो। इसलिए क्षेत्रीय विधायक जरूरी है, बहुरीवन की मजबूरी है।